हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे। ये पार्ट 24 है। इससे पहले हमने मुहावरे और लोकोक्तियों पर 23 और पार्ट बनाए हैं और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर और भी हम पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर भी हम मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो सकती हैं उन सभी को हम कवर कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जो पहला जो लोकोक्ति है वो है काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं। काम प्यारा है यानी कि जो आप काम करते हैं केवल वही प्यारा है। इसके लिए आप अपनी जान की तरफ भी नहीं देखते, अपने शरीर की तरफ भी नहीं देखते, अपने जीवन की तरफ भी नहीं देखते। तो काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण होना। केवल काम के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? फौजी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अनपढ़ होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? अत्यंत गरीबी से ग्रस्त रहने के कारण उसके बच्चे स्कूल का मुंह भी नहीं देख सके, उसके बच्चों के लिए अब काला अक्षर भैंस के बराबर है, यानी कि उसके बच्चे जो है वो अनपढ़ रह चुके हैं। नेक्स्ट है कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है लोकोक्ति का अर्थ होता है एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। जहां से कमाई की वहीं पर खर्च होना, इसका मतलब कुएं की जो मिट्टी है वो कुएं में ही लगती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? रमेश की पूरी कमाई फैक्ट्री में ही पूरी हो जाती है, इसलिए महेश उससे हमेशा कहता है कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। रमेश की जितनी भी कमाई होती थी वो पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर ही लग जाती थी। तो महेश उससे बोलता है कि भाई कुएं की जो मिट्टी होती है वो कुएं के अंदर ही लग जाती है। नेक्स्ट है कुत्ता भी दुम हिलाकर या फिर घुमाकर बैठता है। कुत्ता भी जो होता है वो दुम को हिलाकर या फिर घुमाकर बैठता है, यानी कि सफाई जो है वो भी बैठने से पहले सफाई करके बैठता है। सफाई सभी को अच्छी लगती है, सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। ये लोकोक्ति का अर्थ हो गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मनु की माता उसकी गंदगी में रहने की आदत से परेशान होकर उसे प्रतिदिन डांटती है और कहती है कि कुत्ता भी दुम हिलाकर या फिर घुमाकर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। कुत्ते की जो दुम होती है, उसकी पूंछ जो होती है, उसको अगर 12 बरस तक यानी कि 12 साल तक आप नली के अंदर डालकर रखोगे तो भी उसकी पूंछ जो है, उसकी दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी बनी रहती है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। एक अर्थ तो ये होता है और दूसरा अर्थ क्या होता है? बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता है। जो बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने जो बुरा जो उसका नेचर जो होता है, स्वभाव जो होता है, उसको छोड़ता नहीं है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सुनील के पिता ने उसकी सिगरेट पीने की आदत को दूर करने की हर संभव कोशिश कर ली परंतु सफलता नहीं मिली। सच ही है कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बुरी मौत मरना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारतीय सीमा में घुसे आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया, सभी आतंकी कुत्ते की मौत मारे गए, यानी कि बुरी तरीके से मारे गए। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए। या तो जो हंस है वो मोती चुगे या फिर भूखा मर जाए। अब लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? संध्या
दोपहर के भोजन में फल खाना पसंद करती है और फल न मिलने पर भूखी ही रहती है। सच है कि हंसा मोती चुगे खे भूखा रह जाए। यानी कि अगर जो हंस है, अगर उसको मोती नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दूसरी चीज़ खा ले, वो भूखा ही रहना पसंद करता है। यानी कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है वो अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौ नृप होड हमें का हानि। कौ नृप होड हमें का हानि। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता, कैसा भी परिवर्तन हो, सुख हो दुख हो, कैसी भी कंडीशन हो, उस सभी कंडीशंस के अंदर उदासीन रहना, न्यूट्रल रहना। लोकोक्ति का कौन सा कर सकते हैं हम यूज? कौ नृप होड हमें का हानि। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया, गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता, इसलिए चुनाव के समय गरीब लोग यही सोचते हैं कि कौ नृप होय हमें का हानि। आगे बढ़ते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई मिलती ही है। अगर बुरे कार्य से संबंधित अगर आप किसी भी काम के अंदर जुड़ रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि आपको बुराई तो मिले ही गी। वाक्य ये लिख सकते हैं, वकील साहब यदि आप बदमाशों की पैरवी करेंगे तो आपकी भी बदनामी होगी, कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे ही। नेक्स्ट है कौवा चले हंस की चाल। कौवा चले हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कल तक सरेआम अपराध करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया और अब भाषण देता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। इसे ही कहते हैं कौवा चले हंस की चाल। नेक्स्ट है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। कभी तो नाव जो है वो गाड़ी पर और कभी गाड़ी जो है वो नाव पर। यानी कि स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। स्थितियां जो हैं, कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, अपोजिट हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं। यानी कि कभी जब जरूरत पड़ रही है तो नाव जो है वो गाड़ी के ऊपर चली जाती है। जैसे मान लो कि भाई ऑन रोड से एक जगह से दूसरी जगह पे जानी है तो नाव को क्या करेंगे? गाड़ी पे रख के और फिर रोड से बाई रोड हम निकल लेंगे। लेकिन मान लो समुद्र के रास्ते से होकर किसी गाड़ी को जाना हो तो क्या करेंगे? नाव के ऊपर गाड़ी को रख देंगे। इस प्रकार से स्थितियों का एकदम विपरीत होना लेकिन सकारात्मक होना, सकारात्मक परिवर्तन होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पत्नी बीमार थी तो पति सेवा कर रहे थे, पति के बीमार होने पर पत्नी सेवा करने लगी। ऐसे ही चलता है संसार, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। नेक्स्ट है कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। एक बार अगर कमान से तीर निकल जाती है या फिर मुंह से जो बात निकल जाती है वो कभी भी वापस नहीं आती है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सोच विचार कर बात करनी चाहिए क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाला नुकसान से बचा नहीं जा सकता है। यानी कि आपको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर आप किसी को मान लो कि जोश के अंदर गलत बोल देते हैं तो वे जो शब्द हैं वो जीवन पर्यंत याद रहते हैं। तो कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सोच विचार कर बात करनी चाहिए क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाला नुकसान जो है उससे बचा नहीं जा सकता। वाक्य क्या लिख सकते हैं? परशुराम ने क्रोध में आकर राम को बुरा भला कह दिया।
लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है, तब लक्ष्मण जी ने कहा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती है। नेक्स्ट है, कर ले सो काम और भजले सो राम। कर ले सो काम और भजले जो राम। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। जो काम समय पे हो जाए, टाइम पे हो जाए, वही काम अपना है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? जीवन का क्या ठिकाना, इसलिए इस जिंदगी में कर ले सो काम और भजले सो राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सेवा खा मेवा। कर सेवा खा मेवा लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो उसका परिणाम जो है वो भी अच्छा ही निकलता है। कर सेवा खा मेवा। वाक्य क्या लिख सकते हैं? राहुल जब सुबह सुबह घर से निकलता था, वह साथ में 2 रोटियां ले जाता था और रास्ते में गाय दिखने पर उसे खिला देता था, जिससे उसका दिन अच्छा जाता था। कर सेवा खा मेवा। क्योंकि वो गाय की सेवा कर रहा था तो भगवान भी जो है, ईश्वर भी जो है, वो उसका अच्छा काम चला रहा था। नेक्स्ट है, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। जब टाइम खराब चल रहा होता है तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान जो है वो हो ही जाता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सुमित का जब बुरा वक्त आया तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक ही माह में भीतर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, स्वयं का एक्सीडेंट हो गया और व्यापार में उसे मित्र ने धोखा दे दिया। सच ही है, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो ही जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होता है 2 असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। 2 असमान, समान नहीं है, सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? सतीश अपनी मेहनत के बल पर उच्च पद पर प्राप्त करने में सफल हो गया, परंतु उसे तनिक भी अभिमान नहीं हुआ और वह घर लौटने पर सहज भाव से अपने निर्धन मित्र रमेश से मिलने चला गया। उसे देखते ही गांव वालों ने कहा, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है, कहीं खेत की सुनी खलियान की। कही तो किसकी? खेत की। और सुनी किसकी? खलियान की। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? कुछ का कुछ सुनना। बोलना कुछ चाहते हैं और आपने सुना कुछ और। तो कही तो खेत की और सुनी खलियान की। लोकोक्ति का वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? राम हमेशा ही जल्दबाजी में रहता है। उसकी भाभी ने उससे खाने का सोडा मंगवाया और वह बाजार से खाना बंधवा कर ले आया। सची का है, कहीं खेत की सुनी खलियान की। आगे बढ़ते हैं। का वर्षा जब करसी सुखाने। का वर्षा जब करसी सुखाने। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। जब हानि हो चुकी है तो उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के जो उपचार हैं उसको सही करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हानि जो है वो तो हो चुकी है। अब इसका लोकोक्ति का हम वाक्य क्या लिख सकते हैं? फैक्ट्री पूरी जल चुकने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, का वर्षा जब करसी सुखाने। अब क्या फायदा जब करसी जो है वो सूख चुकी है, अब चाहे वर्षा आए और चाहे नहीं आए। नेक्स्ट है, कागज की नाव नहीं चलती। कागज की नाव नहीं चलती। लोकोक्ति का अर्थ होता है छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती है।
छद्मपूर्ण बात जो है जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, संगीता लंबे समय तक कॉलेज में बीमारी का बहाना करके लाभ प्राप्त करती रही, परंतु शीघ्र ही उसका सत्य सामने आ गया। सच ही है कागज की नाव नहीं चलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काग ही कहा कपूर चुकाए स्वान ना गंग। काग ही कहा कपूर चुगाए स्वान हवाए गंग। लोकोक्ति का अर्थ होता है दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर कोई व्यक्ति जो है वो दुर्जन है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, तो आप उसके नेचर को, उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, केदार शुरू से ही डरपोक था, नौकरी प्राप्त करने के लिए सेना में भर्ती हो गया, किंतु जो ही वह रण क्षेत्र में पहुंचा तो बमों के धमाकों से युद्ध छोड़कर भाग आया। कौन किसी का स्वभाव बदल सकता है। कागे कहा कपूर चुगाए स्वान नहावे गंग। नेक्स्ट है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकोक्ति का अर्थ होता है झूठ बार बार नहीं चलता है। आप किसी को एक बार झूठ बोल लेंगे तो वो आप पे यकीन कर लेगा, 2 बार यकीन कर लेगा, लेकिन बार बार कंटिन्यूअसली लगातार अगर आप झूठ बोलते जा रहे हैं तो लोग भी आपके बारे में समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, एक राजनीति दल की सरकार वादा करके भी काम नहीं कर पाई, अब दोबारा थोड़े ही जीतेगी। काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, यानी कि झूठ जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। नेक्स्ट है, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। खोटा पैसा हो या फिर बेटा हो, दोनों ही जो है वो समय आने पर काम आते हैं। वाक्य के व्यक्ति या फिर आलसी और निठल्ला लड़का है, लेकिन रामलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, तब वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन ही जाती है। यानी कि अनुपयोगी जो वस्तु है वो कभी ना कभी उपयोगी बन ही जाती है। कोई भी चीज जो है वो अनुपयोगी है, भाई काम की नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उसका ऐसा समय आता है कि वो अनुपयोगी चीज भी जो है वो काम आ रही है। रामलाल का बेटा भरत वैसे तो बहुत निठल्ला है, लेकिन मुसीबत जब आई, मुसीबत का जब पहाड़ टूटा तो वही बेटा जो है वो उसके काम आया। सच ही कहा है, खोटा बेटा और खोटा पैसा जो है वो समय पर काम आता ही है। नेक्स्ट है, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोकोक्ति का अर्थ होता है अधिक परिश्रम पर लाभ कम। काम ज़्यादा कर रहे हो, परिश्रम ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उसकी तुलना के अंदर जो लाभ जो है वो कम प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सी लोकोक्ति यूज कर सकते हैं, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मोहल्ले में चोर चोर की आवाजें आने लगी, सब लोग जाग गए, घर की तलाशी ली और रात भर पहरा दिया। सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल द्वारा अचानक आवाज लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ। ये तो वही हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। नेक्स्ट है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का अर्थ होता है सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, एकदम बिल्कुल अवसरवादी, जिस तरफ उसको अवसर मिला उसी तरफ चला गया व्यक्ति जो है, उसके लिए हम यूज करते हैं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। वाक्य के लिख सकते हैं, चुनाव आते ही टिकट पाने के लिए नेता दल बदलने लगे, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इस प्रकार से हम इसका
वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए हमारी जो ऐप है, शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8696608541, इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स भेज देंगे। या फिर आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। www.shivomclasses.com नाम से हमारी जो वेबसाइट है, उस पर से भी आप नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।